हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की जो रिवीजन है वो भी अच्छी चल रही हो। तो ये मेरा लास्ट वीडियो है क्योंकि सीपीयू के एग्ज़ाम के लिए आपके पास काफ़ी कम टाइम बचा है क्योंकि स्टेटस जारी हो चुका है। जब को सारे स्टूडेंट्स को पता चल गया हुआ उनका पेपर कब है और किस डेट को है, कौन से शिफ्ट में है और कहाँ है। तो आई होप सबको पता चल गया होगा और जिसका भी सीपीयू का पेपर है तो उसको उसके लिए ये वीडियो है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें पेपर कैसे देना है, कैसे क्या अटेम्प्ट करना है पहले। और जो होता है कि कई क्वेश्चन हम फंस जाते हैं तो उसको कैसे स्किप करना है। तो हमें उस पर अब कमांड बैठाना है कि हमारे पास काफ़ी कम टाइम है। तो देखो दोस्तों, हम ना किसी को अब मतलब बहुत से स्टूडेंट्स को पता नहीं होगा कि हम क्या अटेम्प्ट करें, मतलब कंफ्यूजन होता है कि पहले रीजनिंग करें या फिर पहले मैथ्स करें। तो मेरे अकॉर्डिंग, जैसे मैंने अपना टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट दिया, उसके अकॉर्डिंग मैं अपने अकॉर्डिंग बता रही हूँ। अगर आपको कन्वीनियंट लगे तो फॉलो करना और एक बार इम्प्लीमेंट करना प्लीज़। मतलब कि इम्प्लीमेंट करके देखना कि हाँ ये मतलब कन्वीनियंट है या फॉलो करने लायक है कि नहीं। ऐसे ही भी सुन के आप अनफॉलो मत कर, मतलब कि होता है कि इग्नोर मत करना। तो एक बार फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना अपने ऊपर, देन डिसाइड करना कि आपको आपके लिए कन्वीनियंट है, बेनिफिट है कि नहीं है। देखो, तो मैं हमेशा तो मॉक टेस्ट में भी मैथ्स हमेशा लास्ट में अटेम्प्ट करती हूँ क्योंकि मैथ्स में ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि मतलब फंसने लायक क्वेश्चन होते हैं। तो हमें फंसना नहीं है, हमें स्किप करना है क्वेश्चन। जैसे कि मैं पहले अटेम्प्ट करती हूँ रीजनिंग, देन उसके बाद इंग्लिश जीके और उसके बाद मैथ्स। तो आप मोस्टली स्टूडेंट्स पहले जीके या फिर इंग्लिश अटेम्प्ट करते होंगे, उनके अकॉर्डिंग अगर कन्वीनियंट लगता हो वो तो कोई नहीं, वो भी सही है, करो। बट रीजनिंग में हम क्या करते हैं कि हम रीजनिंग में एक कोई क्वेश्चन में फंस जाते हैं तो हम उसको एक दो बार नहीं 3 बार मतलब करने की कोशिश करते हैं कि ये तो हमें आता है, मैं कर सकता हूँ, मैं करूँगा, मतलब मैंने कर रखा है ये, मैं करूँगा। कभी कभी एग्जाम टाइम पे आपको आते हुए क्वेश्चन भी नहीं आता है, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है कि मुझे वो क्वेश्चन आते हुए भी मेरे को एग्जाम टाइम पे नहीं आ रहा था। तो मैं फंस गई थी एक बार ऐसे ही एग्जाम्स में। तो मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप एग्जाम में मत फंसना। अगर वो क्वेश्चन एक बार में आपसे नहीं हो रहा है तो अगर आप कर सकते हो बाद में, तो उस क्वेश्चन को आप मार्क ऑफ रिव्यू करके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे शिफ्ट हो जाना। ओके, उसकी पीछे मत करना कि हाँ नहीं मैंने प्रैक्टिस किया है, वो मुझे क्वेश्चन आता है। ठीक है, चलो अच्छी बात है, आता है, बट उस टाइम आपको नहीं हो रहा है तो वो क्वेश्चन को आप मार्क ऑफ रिव्यू कर देना। यही, अगर आप उस क्वेश्चन में फंस गए तो आपका टाइम बहुत वेस्ट हो रहा है। ओके, तो आप उसको स्किप करके, क्योंकि हमें एग्जाम में स्किप करने भी आना चाहिए। ओके, कि हमने ये क्वेश्चन स्किप किया, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया। अगर आपको एक बार में आप देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप स्किप करके आगे बढ़ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, तो रीजनिंग में फंसना नहीं, क्योंकि रीजनिंग में आप स्कोर कर सकते हो सही, और लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आप अपने बचा लेना, जिससे कि आपने जो मार्क ऑफ रिव्यू क्वेश्चंस कर रखे हैं उनको करने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे 10 to 15 मिनट्स आपको जो बचा रखा है ना, उस टाइम पे आपका दिमाग बहुत तेजी से चलता है। तो वो क्वेश्चन जो पहले नहीं हुए थे वो 10 to 15 मिनट्स में आपके हो जाते हैं। ओके, ये गारंटी है, मतलब 100% ये काम करता है, मतलब करता है। मैंने मतलब एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि वो जो लास्ट के, अगर मैं उसके देखो मान लो कि आपने जीके इंग्लिश की, जनरल रीजनिंग की, या लास्ट में मैथ्स, ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स तो मैथ्स लास्ट में ही करते हैं। कैसे, अगर मैथ्स में आप फंस गए तो आपके पास, अगर आपने मैथ्स पहले अटेम्प्ट कर लिया तो आपके पास 3 सेक्शन और है करने के लिए। तो आप मैथ्स में अगर फंस गए तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे और 3 सेक्शन में भी वो असर पड़ेगा। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँ, मतलब रिक्वेस्ट करूँगी कि आप पहले मैथ्स को अटेम्प्ट मत करिएगा। ओके, तो आपको लास्ट के 10 to 15 मिनट्स आपको बचाने हैं, ताकि आपने जो मार्क ऑफ रिव्यू क्वेश्चन कर रखे रीजनिंग और मैथ्स में उसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि 10 to 15 मिनट में जो आपका दिमाग चलता है, बहुत ही फास्ट चलता है, वो क्वेश्चन बहुत ही क्विक हो जाते हैं आपको, जो पहले अटेम्प्ट में नहीं हुए। ओके, तो ये आपको एग्जाम टाइम पे करना है, और मैथ्स को पहले अटेम्प्ट मत करना, ये रिक्वेस्ट है मेरी, जो भी स्टूडेंट्स पेपर देने जाएंगे। देखो, मैं भी जो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने भी
सोचती हूँ कि यार चलो मुझे भी प्रॉब्लम फेस होता है, तो इसलिए मैंने चाहा कि आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस हो, इसलिए मैंने वो कि आप लोग अगर वीडियो ये देख रहे हो तो आप लोगों को सोल्यूशन पता चल जाए कि हाँ कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे क्या करना है। ओके, देखो पिछली बार कट ऑफ बहुत हाई थी सीपीओ की, गर्ल्स की भी और बॉयज़ की भी, तो आपको इस बार भी एकदम अच्छी तरह से मतलब एकदम काम शांत रह के आपको पेपर देना है। प्रेशर देखो एग्ज़ाम टाइम पे ही प्रेशर, सब कुछ बीमारी, प्रेशर, एंजाइटी सब कुछ आपको एग्ज़ाम टाइम पे ही होता है। तो आप हमेशा अपने दिमाग को शांत रखिए, हेल्दी खाना खाइए, बाहर का खाना मत खाइए। यार हम बच्चे हैं कि थोड़ा बहुत बाहर का खाना रोज़ खाते रहते हैं, ऐसी बात, मैं भी खाती हूँ, ऐसी बात नहीं है, बट मैंने भी थोड़ा बहुत रोक दिया है। मतलब कभी कभार चलो खा लेते हैं, बट ज़्यादा मत खाना बाहर का खाना जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो अपना पेपर सही से करिएगा, अच्छे दिन मतलब शांत माइंड से, काम माइंड से, ताकि आपका पेपर सही हो। क्योंकि यार टेंशन ना एग्ज़ाम टाइम पे ही आता है, और मुझे भी टेंशन, देखो मैं तो एकदम काली हो गई हूँ यार। पर मतलब धूप में जा कर आकर आज मेरे को फाइनली टाइम मिला कि एक वीडियो अपलोड कर दूं कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। जो बिगनर्स हैं, चलो जो पेपर दे चुके हैं उनके लिए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा फेस, बट जो बिगनर्स हैं उनको प्रॉब्लम बहुत फेस होता है कि मैं पहले क्या अटेम्प्ट करूँ। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट करें, आपको मैंने इस वीडियो में बता दिया है। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को सही से देखें और समझें, और अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगी। तो ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, ऑल द बेस्ट। ओके।